डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल चैप्टर से जो भी बोर्ड एग्जाम में PYQ है उसको देख रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम लिए हैं हम वो 24 में पूछा गया प्रॉब्लम है, सेट 3 का प्रॉब्लम है ट्रायंगल्स चैप्टर से, और ये 25th नंबर प्रॉब्लम था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC अल्टीट्यूड AD एंड BE आर ड्रॉन इफ AD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BE इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और AD और BE जो है इस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स है। अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं आप लोग जानते होंगे। जैसे कोई ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल ये है मान लेते हैं हम। अगर इस वर्टेक्स से हम सामने जो अपोजिट साइड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको हम लोग अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह इस वर्टेक्स से अगर इस सामने साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इसको अल्टीट्यूड बोला जाएगा, ठीक है। टोटल 3 अल्टीट्यूड्स हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2 अल्टीट्यूड दिया गया है और AD इस अल्टीट्यूड का मेजरमेंट भी है गिवन, AD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और BE इस अल्टीट्यूड का मेजरमेंट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, EC का मेजरमेंट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और हम लोगों को CD का मेजरमेंट फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? इसको फाइंड करने के लिए हम लोग 2 ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, लेकिन किस 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा हमें, ये समझने के लिए इस प्रॉब्लम में ही हिंट दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सा साइड्स का बात हो रहा है। यहाँ पे AD का बात हो रहा है, मतलब AD का बात हो रहा है, ठीक है। और BE का बात हो रहा है, BE का बात हो रहा है। इसको अलग कलर से दिखाते हैं, AD और, ठीक है, इसको अलग कलर से दिखा लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। BE का बात हो रहा है, ठीक है, BE का बात हो रहा है, EC का बात हो रहा है, EC का बात हो रहा है, ठीक है, और CD का बात हो रहा है, CD का बात हो रहा है। इस सभी वर्टेक्स से, इस सभी पॉइंट से कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हमको जो समझ में आ रहा है, एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है BEC, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है CDA, ये ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम किसी प्रकार से सिमिलर करें तो हम लोग जानते हैं कि 2 ट्रायंगल जब सिमिलर होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा या इन द सेम रेशियो होगा, ठीक है। और वहां से हम लोग CD का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इस दोनों ट्रायंगल को कैसे सिमिलर कर सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ADC, ट्रायंगल ADC, और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि AD मेजरमेंट दिया हुआ है इसलिए हम AD नेमिंग करने में भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। अगर आप किसी दूसरे ऑर्डर में लेंगे तो वहाँ से भी सॉल्व होगा, लेकिन अगर यहाँ पे AD दिया हुआ है तो AD से लेकर के इस ट्रायंगल का जो नेम आ रहा है उसको लेना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो हम ADC एक ट्रायंगल ले लिए और दूसरा ट्रायंगल हम BEC ले रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल BEC। इस दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ट्रायंगल ADC में एंगल D 90 डिग्री है और ट्रायंगल BEC में एंगल E 90 डिग्री है। ये दोनों प्रॉब्लम में ही गिवन है क्योंकि ये दोनों अल्टीट्यूड है और ये इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल्स है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, एंगल एंगल C इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम लोग एंगल C इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं। और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये कॉमन एंगल्स है, ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल का, तो दोनों इक्वल होगा ही होगा। और ये 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है इसका भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम में ही गिवन है क्योंकि अल्टीट्यूड जो है वो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, ठीक है। अब 2 ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल हो गया तो हम लोग आसानी से इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A का पता नहीं है हमको, लेकिन D का करस्पॉन्डिंग एंगल E है तो D के प्लेस पे E लिख रहे हैं हम, और C तो कॉमन ही है, मतलब C के प्लेस पे C ही होगा। बचा है क्या, हमारा B बचा है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा, और किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा इसको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो सेम रेशियो में होगा। इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन है, AD का करस्पॉन्डिंग साइड्स BE है तो BE ले रहे हैं हम, ठीक है। और फिर ADBE आ गया, EC का है यहाँ पे, तो EC का क्या है, DC है ना, तो DC अपॉन EC हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है।
अब यहाँ पे सभी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AD का हमारे पास मेजरमेंट क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। और BE का मेजरमेंट क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 लिख रहे हैं। DC का मेजरमेंट पता नहीं है, यही हमको फाइंड करना है, DC। और EC का मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए आप आसानी से DC या CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 12 अपॉन 9। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 से ये चला जाएगा, 3 3 जा चला जाएगा और 3 4 जा चला जाएगा। ये मतलब आपके पास जो आएगा 28 अपॉन 3। इसका आप यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, इसका यूनिट जरूर मेंशन करना है, सेंटीमीटर होगा। मतलब जो हमसे पूछा गया था CD का मेजरमेंट वो कितना आया हमारा, वो आया है हमारा 28 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम आसान था, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था और इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अगर ट्रायंगल से कोई प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा गया है तो उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा पेपर को सॉल्व किया जाए तो वो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।